हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहा है अभी वो। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेजर अकाना क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, मेजर इवेंट्स क्या हैं, क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी। वर्ल्ड, ब्रह्म का लिखा, डेथ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। हाई प्रीस्टेस, चैरियट, टावर, राधा कृष्ण। दर्शन करो, लो। ओके, कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लें फिर आपको बताते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, टावर क्यों है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, टावर क्यों है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, टावर क्यों है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, टावर क्यों है? ओके, बड़े ही जबरदस्त कार्ड आए हैं। जजमेंट विद जस्टिस, मून विद एस ऑफ वांड्स एंड फोर ऑफ वांड्स। ठीक है, क्यों है? टावर क्यों है? ओके, डेथ क्यों है? गाइड करें एंजल्स, डेथ क्यों है? आ गए दो कार्ड। अच्छा, वर्ल्ड क्यों है? लो, वर्ल्ड को इतने सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। वर्ल्ड, टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सन। ओके, मैं आपको बता देती हूँ ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। एक्चुअली आपके जो पर्सन है, इनकी लाइफ के अंदर जो वर्ल्ड कार्ड है, ब्रह्मा दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो कई बार कहते हैं ना कि ब्रह्म का लिखा है, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है, नियति का लिखा हुआ है, वो तो होके रहेगा। नियति का लिखा हुआ है, डेस्टिनी है, डेस्टिनी हो रही भाई। ठीक है, और यहाँ पर ना टावर के साथ थर्ड पार्टी आई है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, जैसे कहते हैं कि मैंने अपने व्यूअर्स को कई बार बताया कि आप उतना ही झेलोगे जितना आपका लिखा हुआ है, ये जितना आपको काटना है, जितना आपने गलत किया था उतना ही आपसे कटवाया जाएगा, उससे ना एक ज्यादा ना एक कम। ठीक है, और उसी दिन आपके साथ जस्टिस सर्व हो जाती है जिस दिन आप अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, या फिर वो चीज़ें जो आपको सीखनी है आप सीख लेते हो। तो नज़र क्या आ रहा है वर्ल्ड कार्ड के साथ कि आपके लाइफ के अंदर वो कार्मिक साइकिल इस कनेक्शन में खत्म हो रही है। टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी के साथ है बहुत ज्यादा। यहाँ भी देखो, आप टावर के साथ जस्टिस एंड जजमेंट आए हैं, क्योंकि ऊपर टेम्परेंस का कार्ड है, ऊपर शिव शक्ति का कार्ड है। जो भी लोग शिव शक्ति यात्रा में है, स्पेशली जो डिवाइन लव के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जो डील कर रहे हैं, बॉटम से भी लवर्स का कार्ड आया है। जो भी लोग शिव शक्ति यात्रा में है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, डिवाइन लव के साथ डील कर रहे हैं, और आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड के साथ वो सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं। एक्चुअली आपका पार्टनर जब भी थर्ड पार्टी में जाता है, वो डे वन से ही वहां पर स्ट्रगल फेस करता है। ठीक है, आप मतलब ऐसे समझिए कि अगर वो इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके द्वारा ट्रिगर हो गई है, सोल शॉक हो गए हैं, और जैसे ही आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, उसी दिन से उस पर्सन की लाइफ के अंदर धीरे धीरे करके टावर मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ आता है, तब धीरे धीरे आप देखिएगा कि हर चीज बिगड़ना शुरू हो गई। हर चीज में धीरे धीरे करके जैसे लगेगा सब कुछ बिगड़ रहा है।
यहाँ पर नीचे से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। ये कार्ड बात कर रहा है कि एक शर्त थी, एक शर्त क्या थी इस कनेक्शन में, एक शर्त थी कि आपके अंदर की शक्ति जो है वो आपके जीवन के अंदर पड़ रहे सारे नकारात्मक लोगों का, और मतलब सारी नकारात्मक चीज़ों का, सारे नकारात्मक जो भी चीज़ें इस कनेक्शन में आ रही थी, जो लोग इस कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपने अपने भीतर की शक्ति को राइज़ कर लिया तो वो सारे लोग ऑटोमेटिक सरेंडर मोड पर आएँगे। मतलब बेसिकली कहते हैं कि आपके भीतर की जो शक्ति है वही ठिकाने पर लगा सकती है बहुत अच्छे से लोगों को, ठीक है? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मिक बल है, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर जो डिवाइन, हमारा जो हम डिवाइन अंश है ना, ठीक है? दैवीय अंश है, तो हमारे अंदर डिवाइन है, उसको जागृत करना। सो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि जब आपने वो जागृत किया तो यहाँ पर देख रहे हो आप, हाई प्रीस्टेस कार्ड से माँ काली की एनर्जी नज़र आती है, थर्ड आई है यहाँ पे, और वो डेविल का अंत कर रही है। ये कार्ड बात करता है कि शर्त ये थी कि आप ही अगर उस ऊर्जा में पहुंच जाते हैं कि आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके भीतर की शक्ति उसका संहार करे, यानी कि उसको खुद सारी चीज़ों को रियलाइज़ करे। मतलब कहने का यहाँ पर ऐसे निकल के आता है कि जब आप इनर वर्क करते हो, इनर वर्क करते हो, तो मैं उस इनर वर्क की बात नहीं करी जहाँ पर आप कहते हो मैंने मेडिटेशन कर लिया मैडम, वो इनर वर्क नहीं है। मेडिटेशन करना इनर वर्क नहीं है। आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना, अपने आप को, अपने अंदर 3 एनर्जीज़ को बैलेंस करना, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, ठीक है? मतलब आपके अंदर ज्ञान भी जागे, चेतना भी जागे, आप समृद्ध भी बनो, ऐश्वर्यवान भी बनो। इसके अलावा आपके अंदर फ़ियरलेस एनर्जी हो, आपको सही और गलत में भी अंतर समझ में आए। कुल मिला के चेतना का जागृत होना, शक्ति का जागृत होना, राइट? आपके पूरे के पूरे चक्रास हील हों, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, आपकी स्टेबल एनर्जीज़ हो जाएँ, उसको कहते हैं। जब इस तरीके से आपके अंदर की कुंडलिनी शक्ति राइज़ करती है, तब आपकी लाइफ़ के अंदर जितने भी लोगों ने आपकी लाइफ़ में चीज़ें बिगाड़ी होती हैं, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की होती हैं, आपकी लाइफ़ में आपको परेशानी में डालने की कोशिश की होती है, वो सारे लोग ऑटोमेटिक सरेंडर मोड पे आते हैं, क्योंकि आपके भीतर की जो शक्ति राइज़ कर रही है, वो सब लोगों को उनके मतलब सब लोगों के जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं या जो भी चीज़ें उनसे हुई हैं, उनको कहीं न कहीं समझाने का प्रयास करती है और ईगो को शैटर करती है, ठीक है? स्पेशली आपके डिवाइन पार्टनर अगर हैं, उनके भीतर भी जो चीज़ें हैं गलत, उनको भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है। सो यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी शर्त ये लगी थी कि जैसे मैं कई बार बोलती हूँ ना कि आपको माँ पार्वती की तरह तपस्या करना है। सो बेसिकली मैं वहाँ किसी एक इंसान को चेज़ करने की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग में निकल कर आता है। तो वहाँ पर तपस्या करने का मतलब ही अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना, अपने डिवाइन सेल्फ में आना, अपने डिवाइन फेमिनिन स्वरूप में आना। अब डिवाइन फेमिनिन में अगर आपके अंदर इम्बैलेंस है, तो आप डिवाइन फेमिनिन हो तो सकते हैं, बट एक इम्बैलेंस डिवाइन फेमिनिन कैसे होती है? एक रियल डिवाइन फेमिनिन वो बहुत गजब होती है, ठीक है? वो ऐसी नहीं होती है बिल्कुल भी जो अनस्टेबल है, इम्बैलेंस है। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस एनर्जी होती है। जब आप एक डिवाइन फेमिनिन, प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में होते हो, तो कोई भी इंसान या कोई भी धरती की ऐसी चीज़ जो आपको आपके हक को पाने से रोक रही है, रोक नहीं सकती। यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर शब्दों में बताऊं तो अगर आपने अपना काम किया है तो कर्म का फल तो आपको मिलेगा। प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है कि आपने कर्म किया है तो आपकी झोली में फल तो आएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है कि आपके कनेक्शन में जो कार्मिक साइकिल थी, जो भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो आपके भीतर की जो इनर वर्क आपने किया, आपके भीतर की जो शक्ति जागृत हुई है, आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आई है, उसने ही उन सारी चीज़ों को क्लियर आउट किया है। वो सारे इश्यूज को हील कर लिया, वो सारी नेगेटिविटी को किनारे लगा दिया, ठीक है? और ये शर्ती थी शायद इस कनेक्शन पे, क्योंकि ब्रह्म का लिखा दिखाई देता है। तो जैसे मतलब मान लो कुछ लोग इस तरीके से पूछने आते हैं ना कि क्या शिवी दीदी ये कनेक्शन डेस्टाइंड है? तो कई बार ना अवेकनिंग का मैसेज आता है, कई अजीब-अजीब से यूनिवर्स मैसेज दे देते हैं। मतलब यहाँ पर इस रीडिंग से वो चीज़ क्लियर होगी कि लिखा क्या है, यहाँ पर ब्रह्मा है। ब्रह्मा है यहाँ पर, तो लिखा ही ये है कि अगर आप अपने मतलब शर्त लगी है यहाँ पर, ठीक है? अभी कोई पूछे कि कनेक्शन डेस्टाइंड, तो यूनिवर्स करेगा यस ये कनेक्शन डेस्टाइंड, शर्त है लेकिन कंडीशन लगी है। तो पूछें क्या कंडीशन लगी है? कंडीशन ये लगी है कि अगर आप अपने भीतर की शक्ति को राइज़ कर पाए और आप उस शक्ति स्वरूप में आ पाए जो यहाँ पर आपको होना चाहिए। अगर उतना काम आपने कर लिया, तो फिर आपकी विश ग्रांट हो जाएगी। फिर आपको आपकी इच्छा पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो उन सभी चीज़ों का अंत हो जाएगा जो आपकी इच्छा पाने से आपको अंत होने का मतलब है कि बेसिकली वो सारी चीज़ें जो बीच में आ रही थी, उस किनारे लग जाएँगी। ऑटोमेटिक आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। तो एक शर्त है यहाँ पर, एक कंडीशन है यहाँ पर। जैसे काफ़ी सारी ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग रीडिंग निकल कर आई है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई विश है पर्टिकुलर वो पूरी हो,
या जो लोग भी हैं वो किसी विश को बहुत स्ट्रांगली क्लेम करते हैं कि नहीं मुझे ये मिले, तो उसमें भी शर्त ये है कि अगर आप अपनी डिवाइन सेल्फ में आ पाए, अगर आप एनलाइटनमेंट अचीव कर पाए, ठीक है, अगर आपने अपनी चेतना को जगा पाया, अगर आपने ट्रू मीनिंग समझ पाया चीज़ों का, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी जो विश है, क्योंकि आप उस एनर्जी में पहुंच जाओगे, आप खुद एक डिवाइन सेल्फ होगे, ठीक है, उस एनर्जी में आप पहुंच जाओगे जहां पर आप यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच करोगे, ठीक है। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में जाकर अगर कोई व्यक्ति कुछ मैनिफेस्ट करेगा तो वो कैसे मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो शर्त यह है कि लोअर कॉन्शियसनेस में या लो वाइब्रेशन में, लो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, लो लेवल पर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होता ही नहीं है। इसीलिए कौन सा आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका लोअर कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्ट नहीं होता। ये लोअर कॉन्शियसनेस में एक दूसरे से रन करते हैं, लो वाइब्रेशनल में एक लो वाइब्रेशन एनर्जी में एक दूसरे से रन करते हैं, और ये कनेक्शन उस एनर्जी पर, उस फ्रिक्वेंसी पर, इस फ्रिक्वेंसी पे कनेक्शन कभी भी मैरिज तक नहीं जा सकता। और मान लो हो जाए मैरिज, मान लो लड़ झगड़े कर ली मैरिज, मैरिज के बाद इतने कलेश होंगे, इतने कलेश होंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनके लिए सिस्टम ये है कि ये कनेक्शन हायर डायमेंशन का कनेक्शन, हाई वाइब्रेशन कनेक्शन, हाई फ्रिक्वेंसी का कनेक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए शर्त ये है कि आपको हाई वाइब्रेशन होना पड़ेगा, हाई फ्रिक्वेंसी पे जाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको अपने अंदर के बहुत सारे इश्यूज को क्लियर करना पड़ेगा, एनलाइटनमेंट प्रोसेस को फॉलो करके उसको अचीव करना पड़ेगा, ठीक है, एनलाइटनमेंट को। अगर आप इतना कर पाए तो आपकी विश ग्रांट हो जाएगी, और उस फ्रिक्वेंसी, उस चेतना पर जाकर ही ये कनेक्शन चल पाएगा आपका, नहीं तो चलाना मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन नहीं चलते हैं अगर वो नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, अगर वो अपने डिवाइन सेल्फ में नहीं है, चक्रास में बहुत नेगेटिविटी है। तो जब जब ये लोग एनर्जी एक्सचेंज करेंगे मेंटल इमोशनल फिजिकल लेवल पर, तब तब कलेश हो जाएगा, तब तक झगड़े हो जाएंगे। तो आप मैटर नहीं करता, मैं कहती हूँ ना कि इस कनेक्शन में शादी मैटर नहीं करती। इसी वजह से यही मेन कारण है कि जो लोग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों अलग अलग मैरिड हैं फिर भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ये इसीलिए हो सकते हैं बिकॉज जो आपने मैरिजेस करी हैं वो लोअर वाइब्रेशन में करी हुई हैं, जो आपकी मैरिजेस हुई हैं वो लोअर कॉन्शियसनेस पर हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप दो अलग अलग जगहों पर भी हो सकते हो, लेकिन ये जो कनेक्शन है, इसकी जो मैरिज है, ये जो कनेक्शन है, यूनियन में आता है, रियूनियन में आता है, ये जब भी बनेगा तो ये हायर कॉन्शियसनेस में जाकर बनेगा या फिर एनलाइटनमेंट प्रोसेस को अचीव करने के बाद बनेगा तो ही चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो पहले से मैरिड हैं अपने ही पार्टनर के साथ, जैसे एक फीमेल आई थी, उन्होंने बताया था कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं अपने ही पार्टनर, अपने ही टीएफ के साथ, लेकिन बनी नहीं उनके अंदर कभी, उन दोनों में कभी नहीं बनी। ऐसे झगड़ते रहे और फाइनली 1-2 साल के बाद, मैरिज के बाद सेपरेट भी हो गए। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये नहीं है कि मैरिज हो गई या नहीं हुई, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपने वो स्टेट अचीव की कि नहीं। अगर हाँ तो ही पॉसिबल है, नहीं तो भूल जाओ उस कनेक्शन को, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन है उसके बाद, ठीक है। अगर आपने मतलब कोई काम नहीं किया ना अपने ऊपर, तो आप समझ लो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कनेक्शन बनता है टीएफ का कनेक्शन, ठीक है। अगर आप बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस में, लो लेवल पर हैं, बिल्कुल लो वाइब्रेशन में है, और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल टाइप के व्यक्ति, तो सबसे ज्यादा ट्रिगर करेगा, सबसे ज्यादा ट्रिगर करेगा, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक लगेगा आपको, ठीक है। ये आपको तब तक टॉक्सिक लगेगा जब तक कि आप उस चेतना को नहीं पा लेते जो होनी चाहिए, शक्ति से शिव का मिलन भीतर, तंत्र लाभ, ठीक है, कि कुंडलिनी शक्ति राइज करती है और शिव से मिलन करती है सहस्त्रार पे। अगर ये प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो और इस स्टेट को आप अचीव करते हो, तब जाकर आपको इस तरीके के कनेक्शन बहुत ज़्यादा खुशहाल लग सकते हैं। अदरवाइज तो ये आपको बहुत इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, और कई बार तो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी इनमें फील होती है अगर ये बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में है। और ये सबसे ज़्यादा आपको ट्रिगर भी करते हैं, और आपको ऐसा भी फील होगा कार्मिक जैसा, क्योंकि जो आपका इंसान होता है पार्टनर, वो आपका डिवाइन मिरर होता है। तो अगर आप उसकी बात मानकर कोई भी उलझुल हरकत करेंगे, या कोई भी, जैसे उसने आपको किसी चीज़ को करने के लिए कहा कि मतलब कोई डिमांड रखी और आपने उसकी डिमांड पूरी कर दी, तो वही इंसान आपको ये रियलाइज़ करवा देगा कार्मिक जैसा, तुमने मेरी बात क्यों मानी, कि तुम्हारे पास खुद की बुद्धि नहीं थी क्या। वो आपका डिवाइन मिरर है जो आपको सिखाता है, स्पिरिचुअल गुरु जो आपसे ये कहेगा कि आपको अगर आपके मन से नहीं आ रहा था तो आपने मुझे हाँ क्यों बोला, आपने डिमांड्स को पूरा क्यों किया, आपको डिमांड्स को पूरा नहीं करना चाहिए था। अपने पार्टनर, अपने स्पेशली अपने ट्विन फ्लेम के साथ ऑथेंटिक बिहेवियर दें, अदरवाइज वो सबसे ज़्यादा आपको कार्मिक जैसा लगेगा और सबसे ज़्यादा आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ इस जहान के हैं, ठीक है। वो ऐसा इसीलिए रियलाइज़ करवाता है बिकॉज आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा उस लेवल पर जाकर चीज़ें कर सकता है अगर आप बहुत ही अनस्टेबल व्यक्ति हैं। और वहीं पर अगर आप बहुत स्टेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा लविंग है, तो आपकी अच्छी चीज़ों को भी मिरर करता है। आप देखिएगा कि आपकी अच्छी चीज़ों को भी बहुत अप्रिशिएट करेगा, मतलब जितनी आपकी अच्छी चीज़ें हैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करता है, तो वो कंप्लीट मिरर है।
ठीक है। इसी वजह से यूनिवर्स ऐसी मैरिजेस नहीं कराते और इसलिए इतनी आसान नहीं है ये मैरिज। और मैरिज अगर हो जाए तो टिकना आसान नहीं है, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन आपको महसूस होगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हीलिंग इंपॉर्टेंट है। कुंडलिनी प्रोसेस ट्विन फ्लेम जर्नी में इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इंपॉर्टेंट नहीं, मस्ट है। वो होगा तभी चलेगा, नहीं तो मतलब आप रोते रह जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कार्मिक है, इंसान है, ये मुझे समझता नहीं है, ये मुझे सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, वो आपको सिखाता है, आप सीखना आपको है नहीं, आपको आपको मांगना है, मांगने पर वो देगा नहीं आपको कुछ। ठीक है, और अगर आपने उसकी कोई ऐसी हरकत है जो वो आपसे डिमांड कर रहा है, आपने पूरी कर दी, तो आपको उसी चीज़ पर रियलाइज़ करवाएगा कि आप गलत थे, आपको खुद को चूज़ करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया ऐसा। इस तरह की एनर्जी होती है इस कनेक्शन की। ठीक है, अब ये थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, लेकिन कनेक्शन ये बहुत हाई डायमेंशन, हायर कॉन्शियसनेस पे बना हुआ कनेक्शन है। अगर उस कॉन्शियसनेस पर जाकर मैरिज होगी तो सक्सेसफुल होगी, और नहीं होगी तो आपके लिए बाकी जो लोअर कॉन्शियसनेस पर, लो लेवल पर जो कनेक्शंस मैनिफेस्ट होते हैं, जो सोलमेट्स वगैरह होते हैं या जो उस तरीके के कनेक्शन होते हैं, आप उन्हीं के साथ शादी करके खुश रह सकते हो। ठीक है, इसके साथ तो बहुत मुश्किल है। इसके साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लोगों को लगता होगा कि रोमांटिक पार्टनर, बिल्कुल नहीं, वो स्पिरिचुअल पार्टनर है। ठीक है, वो मतलब सबसे ज़्यादा आपको ये लर्निंग देने वाला कनेक्शन है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप आपको समझ में आया हो, और ये कनेक्शन ये बात कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। और हाँ, ये भी है, जब भी आप दोनों सेपरेट होंगे तो अगर आप प्रॉब्लम में है तो आपके पार्टनर भी प्रॉब्लम में होंगे। अगर आप कर्मा फेस कर रहे हैं तो वो भी कार्मिक अकाउंट से डील कर रहे होंगे, कार्मिक अकाउंट्स होंगे उनके, वो भी कर्मा से डील कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैरिज होनी है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी निकल के आई है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।